कबड्डी में नेशनल जूनियर चैंपियनशिप खेल चुके व स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित खिलाड़ी आर्थिक तंगी से परेशान होकर बेच रहा है लिट्टी चोखा। देश में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जहां एक तरफ देश की खिलाड़ी कई क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही है, वहीं कुछ ऐसे भी होनहार खिलाड़ी देश में मौजूद हैं जो बुनियादी सुविधाओं व अनुकूल दैनिक परिस्थितियों के कारण अपनी प्रतिभा को संघर्ष के बीच रास्ते पर ही दम तोड़ देती है। ऐसा ही वाक्य बोकारो के सेक्टर 9 में रहने वाले 4 बार जूनियर नेशनल चैंपियनशिप तथा स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित कबड्डी प्लेयर राहुल कुमार का है। राहुल कुमार पिछले 2007 से इस खेल में अपनी शुरुआत की है और 2019 तक ऑल ओवर इंडिया तथा बाहर भी कबड्डी के खेल पर निरंतर अच्छा प्रदर्शन करता रहा है और आगे भी इस क्षेत्र में जोर आजमाइश कर देश के लिए खेलना चाहता है, मगर उनकी पारिवारिक व घर की आर्थिक स्थिति उसके इस प्रतिभा और लगन के बीच रोड़ा डाल रहा है। राहुल अपने घर में 4 भाई बहन में सबसे छोटा है। घर में माता पिता बुजुर्ग हैं और बीमार रहते हैं। घर का गुजारा एकमात्र लिट्टी दुकान चला कर ही हो पाता है। पहले इसके माता पिता ही इस दुकान को चलाते थे और घर का भरण पोषण चलता था, मगर माता पिता के वृद्ध हो जाने के बाद वो बीमार रहने लगे, जिस कारण अपने भाइयों के साथ हाथ बटाते हुए दुकान में लिट्टी चोखा बेचने पर मजबूर है। राहुल का कहना है कि अगर किसी तरह घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, कोई नौकरी या मदद सरकार से मिल जाए, तो मैं इस क्षेत्र में अपने आप, माता पिता और देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। वहीं उसकी बूढ़ी माँ संगीता देवी कहती है कि मेरा बेटा राहुल काफी होनहार है और खेल के लिए काफी मेहनत किया। लिट्टी चोखा की दुकान चलाकर किसी तरह से इसकी पढ़ाई पूरी कराई, मगर अब बीमार रहने के कारण घर चलाने के लिए सब कुछ छोड़कर इसको दुकान में बैठना पड़ रहा है। आपको बता दें कि राहुल कुमार ने 2011 में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, 2013 में गोवा बीच कबड्डी, 2014 में जौनपुर इंटर यूनिवर्सिटी, 2014 में केरल जूनियर नेशनल चैंपियनशिप खेलकर अपनी टीम, अपने शहर और अपने जिला का नाम रोशन किया था। इसके अलावा कई सर्टिफिकेट और मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। नेशनल तक खेले हैं और जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर से लेकर नेशनल तक खेले हैं और उसमें डिस्ट्रिक्ट स्टेट में मेडल भी हमारा नेशनल में पार्टिसिपेट किया और अच्छा प्रदर्शन किया हमने। कबड्डी में कुछ आगे तक करना चाह रहे थे, लेकिन मजबूरी बस मुझे आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गया, घर का भी स्थिति बहुत ख़राब हो गया, जिसकी वजह से हम बीच में ही अभी 2 साल से प्रैक्टिस छोड़े हुए हैं। किसी तरह से अगर मदद और सहायता मिल जाता तो हम इस गेम को आगे तक ले जाते हैं। क्या है मजबूरी? मजबूरी आर्थिक स्थिति है, हमारे घर की दैनिक स्थिति बहुत ख़राब है, खाने का मोहताज है। खेल के बावजूद भी हमको कुछ तरह का सहायता नहीं मिल पा रहा है। सरकार से हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमको किसी भी विभाग में, किसी भी पोस्ट पे ये दिया जाए नियोजन, जिससे अपना आर्थिक स्थिति सही हो जाए। मेरे बूढ़े माँ बाप का जो तबीयत अक्सर ख़राब रहते हैं, जिसके वजह से अक्सर पैसा का कमी रहता है। इस वजह हम काम पे ज़्यादा ध्यान देने लगे, खेल को हम बीच में ही अभी रोक दिए हैं। आप नेशनल खेले खिलाड़ी हैं, क्या बोकारो के कोई खेल अधिकारी आपसे संपर्क नहीं किए? अभी तक तो कोई नहीं कर पाए थे, क्योंकि देखते हैं फिर आप लोग की मदद से कहाँ तक हमें उम्मीद जाती है। आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से यही उम्मीद रख रहे हैं कि हमको कहीं ना कहीं नियोजन दिया जाए, जिससे अब मैं नियोजन के बाद आगे अपना झारखंड का नाम रोशन कर सकूं। और कहाँ तक मतलब? कबड्डी 2007 से हमने खेलना शुरू किया है। 2019-20 में हमने अभी गेम को स्थगित किया, 19 के लास्ट में। स्थिति बहुत ख़राब होते जा रहा था, जिसके वजह से जो हम गेम को रोकें और अपना इधर में कुछ न कुछ रोजगार के लिए, क्योंकि स्थिति बहुत दयनीय हो जा रहा था। खाने को मोहताज थे, बूढ़ा माँ बाप भी अक्सर बीमार पड़ जा रहे हैं। तो हमने अभी खेल को रोके हैं कि हम कहाँ तक खेले हैं? नेशनल तक खेले हैं, डिस्ट्रिक्ट खेले हैं, स्टेट चैंपियनशिप खेले हैं, इंटर यूनिवर्सिटी खेले हैं, सभी में लगभग मेरा मेडल है। तो आखिर आपको खेल बंद करके आप दुकान चला रहे, लिट्टी बेचना पड़ रहा है, क्या ऐसी मजबूरी है? मजबूरी आर्थिक स्थिति हमारा बहुत ख़राब होती जा रही है, जिसके कारण हमको इस कदम उठाना पड़ रहा है। स्थानीय लोग कुछ मदद किए थे, लेकिन कोई भी आला अधिकारी अभी तक हमें देखने नहीं आए हैं, जिस वजह से हमको काफ़ी परेशानी हो रहा है। किस तरह का मदद आप चाहते हैं कि हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमको कुछ मदद मिल जाए, जिससे हम अपना गेम बना के रखें और अपना स्थिति भी सही करके रखें, घर की भी स्थिति सही हो जाए हमसे, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। देश और राज्य का नाम ऊंचा हो जाए मेरे से इस गेम के द्वारा। अगर हमको किसी भी तरह का मदद मिलते जाए तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे।
और अपना राज्य के साथ साथ देश का भी नाम जो है ना कुछ स्थिति है इसको दयनीय जरूर हुआ और इसी के कारण से वो रुक गया तो किसी तरह से कोई तरह से मदद नहीं मिला और कोई मेरा यहाँ साथी संगत नहीं है और इस जगह पर हम बच्चा कैसे पढ़ाएं। हम लिट्टी बेच करके पढ़ाते थे। अब गोवा भेजे अथी नेपाल भेजे उसके बाद इसको हम बोले कि आप ये खेलने से पेट भरेगा नहीं, तुम लोग थोड़ा बड़ा है तो आप चलो अपना काम कीजिए और इसी तरह रहिए और छोड़ दो ये सब खेल तेल। हम डांटे उठे हैं। उसके बाद सासू खेल छोड़ा है लेकिन कुछ भी उसको सरकार तरफ से भी नहीं मिल रहा और न नौकरी चाकरी हो रहा। किसी तरह से पढ़ाए लिखाए हैं। 4 गो बच्चा था, 2 जीव अपने थे, 2 गो नाती था, पढ़ रहा। उनको कब से जान रहे हैं? तो जब से हम आ रहे हैं तब ये बच्चा था लेकिन 15 साल से जानते हैं। खेल में इतना अचीवमेंट पाया उसके बाद भी लिट्टी बेच रहा है यहाँ पर तो सरकार की गिरफ्तारी के चलते बेच रहा है। तो सरकार के कुछ नई व्यवस्था कर रही है जिसके चलते लिट्टी बेच रहा है। सरकार को खाने जीने के लिए तो कुछ चाहिए, भूखा पेट तो चलेगा नहीं। सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार झा।